चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे ना, टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कोई फालतू सीए का डिस्कशन नहीं, सीए क्या होती है बेकार की बातें। तुमने यूट्यूब बतेरा देखा हुआ है, तुम सब देखते रहते हो, सब कुछ पता है। मैं पकाने वाला काम नहीं करता, नहीं मुझे मजा आता है। टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग। मेरी एक बात याद रखना, अकाउंटेंसी में खुद पढ़ाता हूँ और एक एक चीज के कंसेप्ट बनाता जाता हूँ। तो लाइव वालों, एक एक चीज के कंसेप्ट की नोटबुक अलग बनानी है, और आपके पास जो आपकी क्वेश्चंस की नोटबुक है वो अलग बनानी है। बस ये आपने चाहे पतली पतली नोटबुक्स लगा लेना। कंसेप्ट की नोटबुक हमेशा अलग होगी और क्वेश्चंस की नोटबुक कोई फेयर नहीं, कोई रफ नहीं। फेयर वही है, वही रफ है। अगर आप यहाँ लेके आ रहे हैं तो भी वही लेके आनी है, और घर कर रहे हैं तो भी वही करनी है, ताकि सारे क्वेश्चंस एक जगह हो जाएं और कंसेप्ट सबके एक जगह हो जाए। आपने कोई अलग से कुछ नहीं, कोई अलग से पेन्स नहीं यूज करने। ब्लैक पेन हमारे सीए में चलता है, ब्लैक पेन ही यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन। ये भी नहीं कि हाँ नहीं 4 कलर के पेन यूज कर लो, 5, भैया कोई फायदा नहीं है। सीए में जो चलता है वही यूज करते हैं, दैट्स ऑल। सीए इंस्टीट्यूट जो मानता है वही मानेंगे, कोई ब्लू पेन मानता ही नहीं तो हम क्यों माने। हमारा टेस्ट भी होगा तो आपको ब्लैक बॉल पेन से ही देना है। हमारे टेस्ट में आपको जेल पेन यूज करना नहीं है। और टेस्ट रूटीन में होंगे, 1 आवर का डेली टेस्ट होता है। 1 आवर का डेली, शाम को डेली टेस्ट होगा, आपने डेली टेस्ट देना है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करें, +1 का टॉपिक है, बहुत सुना भी होगा सबने, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आ जाओ। अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम चांस है इसका क्वेश्चन छूटे, ऐसे ही नहीं, आज तक नहीं छोड़ा। 5 नंबर दे दे, देगा तू। चल, अब बात करते हैं होता क्या बैंक रिकंसिलेशन। एनीवन गेस? हाँ जी मुस्कान, गेस कर सकते हो क्या होता होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? बताइए। जो बैंक में जो हमारी पासबुक होती है और हमारे पास खुद की कैश बुक होती है, जब उनके बीच में कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको थोड़ा ठीक सॉर्ट है, आउट करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो बैंक में हमारी पासबुक होती है, नहीं बच्चों अब ध्यान से सुनना। बैंक आप में अब आप अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में। आज की डेट में सबके पास अकाउंट है, आपके पास भी, आपके पापा मम्मा के पास भी है। तो बैंक आपको एक क्या प्रोवाइड करता है? पासबुक, राइट। उस पासबुक में बैंक क्या करता है? एंट्रीज। शुभम, एंट्रीज कौन करता है? बैंक करेगा ना, आप तो नहीं कर सकते। वो सारी एंट्रीज किसने करनी है केशव? बैंक ने करनी है। अब वो जब सारी एंट्रीज बैंक ने करनी है, बट बिजनेसमैन, आप सब पढ़ के आए हैं, शुभम क्या बनाता है? क्या बनाता है साथ में? कैश बुक। सक्षम, कौन कौन से कॉलम होते हैं? एक कैश कॉलम होता है और एक क्या होता है? डिस्काउंट बैंक। बैंक कॉलम। डिस्काउंट की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि उसका तो बैलेंस ही मैच नहीं करता। वो तो सीधा जस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाते हैं, उसको तो छोड़ ही दो। तो दो ही कॉलम्स होते हैं बेसिकली, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश कॉलम को भी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पास कितना कैश रखते हैं। केशव, मेरे घर में 10 लाख कैश पड़ा, मैटर करता है? बैंक को उससे कोई मतलब? बैंक को पता लगेगा? कभी भी नहीं पता लगेगा ना। बैंक को उससे कोई मतलब है ना, बैंक उससे टैली करेगा। बट जो मेरे बैंक में डिपॉजिट हुआ, और जो बैंक ने पासबुक बना के दी डिपॉजिट की या विड्रॉल्स की, किस किस की? डिपॉजिट्स की, चारुल, और किसकी? आयुषी, और किसकी? विड्रॉल्स की। विड्रॉ। अब विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स में बहुत सारी एंट्रीज बैंक करता रहेगा आपकी। आपके पैसे डिपॉजिट होंगे, कभी निकलेंगे, कभी कुछ होंगे, और साथ साथ आप अपने किस में डालते रहेंगे अभिनव? बैंक कॉलम में। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन डिफरेंसेस को मैच करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। डिफरेंसेस कैसे आते हैं आयुषी, खुद सोच के देखो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। माइक म्यू ऑफ कर लिया करो साथ साथ ही, जिसका भी ऑन हो जाए। आंसर करके साथ ही ऑफ कर लिया। ये आपकी कैश बुक, ये पासबुक। केशव, आपके कैश बुक में भी कितने पड़े हैं जो बिजनेसमैन ने बनाई हुई है? 1 लाख। बैंक वालों को भी पता है कितने अब? 1 लाख। ठीक है। केशव, मैंने एक चेक काटा, एक पर्सन को चेक इशूड किया। कितने का चेक इशूड किया सक्षम? फॉर एग्जाम्पल 40,000 का। कितने का चेक इशूड किया? 40,000 का। तो अब मेरी कैश बुक में सक्षम कितने हैं? अभिनव कितने हैं? 60,000। 60,000। 60,000। बट अब वो पर्सन लेने ही नहीं गया अभी, उसने चेक अपने पास ही रख लिया। बैंक वाले कितने बताएंगे मेरे को? 1 लाख। अब बैंक वालों से मैंने पूछा मेरा बैलेंस कितना है, वो कह रहे हैं अभी 1 लाख। मैं कह रहा हूँ मेरा बैलेंस कितना है? 60। अब
इन डिफरेंसेस को मैच करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिजनेस में बहुत सारी डेली ट्रांजैक्शंस होती है बच्चों, जो कई बार बैंक में नहीं एंट्री हो पाती, कोई 2 दिन बाद हो रही है, कोई 1 दिन बाद हो रही है क्योंकि टाइम लैग आ जाता है, और कोई जल्दी हो जाती है। तो उन डिफरेंसेस को मैच करने अब कई बच्चों को ये लगता है सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो हम कैशबुक और पासबुक को ठीक कर रहे हैं। नहीं बच्चों, नहीं, इट इज अ स्टेटमेंट ओनली। अभिनव क्या है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। दो लोग खड़े हैं, हम गए बैंक में, हमने पूछा बैंक वालों से हमारा पासबुक का बैलेंस कितना है, वो कहते हैं 1 लाख, मैं कहता हूँ 60, चलो टैली कर लेते हैं एक। वो टैली क्या है, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। ना तो मैंने कैश बुक छेड़ी है केशव, ना ही मैंने क्या छेड़ा है, पासबुक छेड़ी है। दोनों चीजें मैंने कुछ भी कही नहीं है। तो उन दोनों चीजों को सिर्फ मैच करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट बना ली, और वो स्टेटमेंट सिर्फ मैचिंग कंसेप्ट के लिए भावना, और किसी चीज के लिए नहीं है। तो वो जो स्टेटमेंट बन रही है दैट इज कॉल्ड क्या होगी, हाँ जी आयुषी, वो क्या होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसको क्या कहेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चारुल अब मुझे बताओ भी, आप स्कूल में पढ़ते थे, आपकी फीस यस डिपॉजिट कहाँ सर। होती थी, फीस कहाँ डिपॉजिट होती थी, सर कैशियर के पास में। कैशियर। आजकल कहाँ डिपॉजिट होती है, बैंक में ही ना। यस सर। क्यों भी अभिनव, कौन से स्कूल से हो, महाराणा प्रताप की कौन से स्कूल में डिपॉजिट होती है, कौन से बैंक में डिपॉजिट होती है, स्कूल में या कोई बैंक है। हाँ जी सर सक्षम बैंक बताओ भी, बैंक का कौन सा है, सर वो नहीं बताओ। पता। आपकी कौन से पे होती है, यूको बैंक। आपकी कौन से में होती है, पीएनबी। सब बैंक्स के साथ टाई अप है। स्कूल वाले क्या करते होंगे, अपने 3000 स्टूडेंट्स हैं अगर, इस 3000 की स्टूडेंट्स की लिस्ट किसको दे देते होंगे, बैंक को। बैंक हर महीने क्या करता होगा, उनकी फीस जैसी आती होगी, 3 महीने जाती है अब तो शायद, आई थिंक क्वार्टरली जाती है फीस स्कूल में। तो वो 3 महीने की फीस क्या करता होगा, जब भी लेता होगा उसके बाद एंट्री कर देता होगा। कैशियर गया स्कूल का पता करने, उसने बताया कि बैंक ने बताया कितने स्टूडेंट्स की फीस आ गई है रोल नंबर वाइज, 2500 की। बैंक कॉल करेगा 500 स्टूडेंट्स की नहीं आई, या स्कूल कहेगा, स्कूल ही कहेगा ना। तो किससे पता लगेगा, क्या बनाएंगे एक, आयुष क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। बहुत सारी एंट्रीज है बच्चों जिससे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बिजनेस चलता है आज की डेट में। आप मुझे बताइए कौन कौन लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सामान को, बहुत सारे लोग, सब लोग करते हैं। मुझे बताइए जैसे ही ऑर्डर हो जाता है साथ के साथ आपको डिस्पैच हो जाता है, नहीं ना। डिस्पैच होने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। यस, क्यों टाइम लगता है मुझे बताना, भावना साथ के साथ डिस्पैच क्यों नहीं करते, ऑर्डर आगे पास करने में नहीं टाइम लगता, बीआरएस तैयार होता है। क्यों केशव, टैली करते होंगे ना, पेमेंट आई है कि नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, आयुषी मैंने अमेजोन से फोन ऑर्डर कर दिया 12,000 रुपए का, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आयुषी साथ के साथ डिस्पैच कर देंगे, नहीं ना, टैली करेंगे ना। तो क्या तैयार होगी, बीआरएस। वो साथ के साथ देखेंगे, एक बार इनकी 4 घंटे बाद बीआरएस टैली करते हैं, वो हर 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद जितने ऑर्डर्स लगे होते हैं उस ऑर्डर्स के डिस्पैच चेक करते हैं कि हाँ पेमेंट आई है या नहीं आई। जिस जिसकी पेमेंट आ चुकी है उसको डिस्पैच कर देते हैं, जिस जिसकी पेमेंट नहीं आई मेल ड्रॉप कर देते हैं, आपकी पेमेंट इज पेंडिंग। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी से निकाल देते हैं। तो किससे तैयार होता है, उससे पहले ऑर्डर कभी डिस्पैच नहीं होता, जो उनकी आवर्स का टाइम है वो फिक्स है। अगर आपको रात को भी आप 2 बजे ऑर्डर बुक कर रहे हैं तो अगर वो 3 बजे उनका बीआरएस तैयार होना है तो 3 बजे चेक करने के बाद ही वो क्या होगा, आपका ऑर्डर डिस्पैच होगा। तो आज की डेट में बीआरएस बहुत जगह काम आ रहा है, हर कंपनी में बीआरएस काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अब मुझे बता भी केशव, पापा आपके बिजनेस करते हैं या शॉप सर्विस है, बिजनेस है। मुझे बताइए आज की डेट में क्या बिजनेस सिर्फ एक करनाल करनाल में रह गया या बहुत जगह फैल गया, फैल गया। मुझे बताइए किस चीज का बिजनेस है, क्लोथ का। अगर दिल्ली से कोई पर्सन ऑर्डर करना चाहे तो आपके पापा उसे क्या कहेंगे, मना करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्या कहेंगे, डिस्पैच कर देंगे हम। और वो कैसे डिस्पैच करेंगे, वो क्या कहेंगे आपको, आप बैंक अकाउंट नंबर ले लो, पेमेंट डिपॉजिट कर दो, और साथ के साथ हम अपने क्लोथिस क्या कर देंगे आपको, डिस्पैच। पर उनको कैसे पता लगेगा, जैसे ही मैसेज आएगा बैंक का, या फिर वो अपनी स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। तो मतलब समझ में आ रहा है कि हर चीज में क्या काम आ रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब तो बहुत सारे बिजनेस है बच्चों जो सिर्फ किसके ऊपर चल रहे हैं, सारा दिन स्टेटमेंट टैली होती है एक तरफ से, हम बैंक रिकंसिलिएशन ही कर रहे हैं, हम अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं, वो भी क्या है बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन ही है। तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से बैंक रिकंसिलिएशन क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या है कि आपको सिर्फ किसके साथ मिलाना है, सक्षम किसके साथ मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मिलाना है, पासबुक के साथ मिलाना है कैशबुक को, या कैश पासबुक को किसके साथ मिलाना है,
कैश बुक के साथ। ये 1% भी कहीं नहीं दिमाग में डालना है कि ये एक स्टेटमेंट है जो कैश बुक को भी ठीक कर देगी और आयुषी किसको ठीक कर देगी, पासबुक को। ये कुछ नहीं ठीक करती है बच्चों, सिर्फ क्या करती है, मिला के दिखा देती है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं यही आ रहे हैं, ये कोई और है और ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे एक बात का आंसर देना। चारुल आपके बैंक में बैलेंस है कितना, 40,000, ठीक है 40,000। ठीक है। उसके आयुषी आपको कैश बुक पता है कितने की, कैश बुक वाले बता रहे हैं कितने की, 70, 70,000। ठीक है। अब आपने एक चेक डिपॉजिट किया था, बैंक वालों ने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया आपके अकाउंट में, ठीक। क्या नेम है आपका, कार्तिक। कार्तिक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, चेक डिपॉजिट करते हो तो नेचुरल सी बात है बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ऑब्वियस है। 40,000 थी आपका बैंक बैलेंस, 20,000 का आपको पता लग गया एक चेक डिपॉजिट किया था अभी तक जमा नहीं हुआ, तो बैलेंस कितना होना चाहिए अगर 20 वो जमा हो जाते तो, 60। बट आयुषी अब आपका कैश बुक वाले बता रहे हैं कितने का, 70। 70। तो रिकंसिलेशन में दिक्कत है ना, इसका मतलब हम और ढूंढेंगे, कोई और एंट्री गायब है इसका मतलब, तभी मैच होगी। अब पता लगा कि एक और 10,000 का चेक था वो भी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वो भी पता लग गया। अब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सक्षम, 70-70 बैलेंस मैच हो गया कि नहीं हो गया, बताओ अभी, यस अभी सर, ना हो आप गया। सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो मतलब हम रिकंसिलेशन बना किसके लिए रहे हैं, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, किसको मिलाने के लिए, कैश बुक को किसके साथ, पासबुक के साथ। +1 वाले फॉर्मेट से किसी ने नहीं करना कि ये एंट्रीज ऐड होती है ये माइनस करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। आज सारी एंट्रीज करा के जाऊंगा, किसी ने नहीं करना, भूल जाओ। क्योंकि वो क्या था, रेटाफिकेशन, और अब क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपका दिमाग काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बात का आंसर दे, अकाउंट में डिपॉजिट हुए, पासबुक बढ़ गई, ठीक है, कैश बुक को बढ़ा लूं बराबर हो जाएंगे। पासबुक माइनस हो गई, कुछ चेक पे किया, कैश बुक को भी माइनस कर लूं बराबर हो जाएंगे। आ रहा है समझ में सभी को, बताइए, मैंने कुछ नहीं याद कराया, बस सिर्फ मैंने ये बता दिया कि रिकंसिलेशन क्या होती है। रिकंसिलेशन क्या है कि दोनों को क्या करना है, हमने मैच करना है। जब दोनों को मैच करना हम सीख गए तो नेचुरल सी बात है हमें क्या करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा आगे खड़ा है, अगर मैं कुछ प्लस करके उसके बराबर पहुंच सकता हूँ तो बराबर पहुंचना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो पीछे खड़ा है मेरे, फॉर एग्जाम्पल कुछ माइनस करके मैं उसके बराबर पहुंच जाता हूँ तो उसके बराबर पहुंच जाता हूँ, जो उसने किया हुआ है वो मैं कर लेता हूँ, दैट्स ऑल, मैं बराबर आ जाऊंगा। इसी को क्या बोलते हैं, बताइए, इसी को क्या बोलेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मुस्कान समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, बताइए किसी को डाउट यहाँ तक, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। बताइए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एक एक चीज अच्छे ढंग से। हाँ जी आप लेट आए हैं, पक्का, अच्छे ढंग से, चलो आ जाइए। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ना आईसीआई की लैंग्वेज से, खुद समझ जाएंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। पढ़िए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, हाँ जी लाइव वालों स्क्रीन शेयर हो रही है, यस सर। आ जाइए। देखिए, यस टू सर। रिकंसाइल मीन्स आइडेंटिफाई द, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू सोर्सेज, एलिमिनेटिंग द डिफरेंस। अब समझ में आ रहा है, दो सोर्सेज के डिफरेंस को मैच करना ही रिकंसिलेशन है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कैश बुक और पासबुक, यहाँ उसने लिखा रिकंसिलेशन किसे कहते हैं। रिकंसिलेशन क्या है, दो सोर्सेज को मैच करना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। कहता है whenever we deposit or withdraw money from the banks, it is always recorded टू प्लेसेस। कौन कौन से, मैं जमा कराऊंगा तो मैं अपनी कैश बुक में भी लिखूंगा और साथ में बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो वो कहाँ भी जाएगी, पासबुक में भी। मैं निकालूंगा पैसे तो भी नेचुरल सी बात है पासबुक में से विड्रॉ होंगे और साथ में कहाँ से विड्रॉ होंगे, कैश बुक में से भी। समझ में आ रहा है सभी को, आगे देखिए। अब देखिए, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक किसके पास होती है, कस्टमर के पास। अभी बताया था, बता के हटा था मैंने, क्या बताया था सक्षम, बोलो भाई, क्या बताया था आपको, आंसर करो। कैश बुक के दो कॉलम होंगे, कौन कौन से, एक कैश कॉलम और एक कौन सा, बैंक। बैंक। तो मैंने क्या कहा था, किसको किसके साथ मैच करना है, सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ। कैश बुक के कैश कॉलम का कोई लेना देना नहीं है, आपके घर में कितना पैसा फंसा उसको कोई मतलब नहीं है। आप अपने बिजनेस में, मुझे बताइए केशव, आपके पापा कैश सेल करते होंगे, करते होंगे, कुछ कैश परचेज करते होंगे, क्या बैंक को पता लगता है, नहीं पता लगता। आज की डेट में आप कई बार बिजनेस शॉप शॉप पे बैठे होते हैं, आपको क्या कह देते हैं, भाई कैश पेमेंट कर दो नहीं तो जीएसटी का बिल कटेगा। क्यों, क्योंकि वो कैश ही आया कैश ही चला जाता है। कैश परचेज करते हो कैश ही सेल्स कर देते हो, बैंक को उससे कोई लेना देना थोड़ी है। बट अगर फॉर एग्जांपल कार्तिक आपके बैंक में डिपॉजिट किए, उसने पेटीएम से पे किए या किसी चीज से ही पे किए, वो तो एंट्री होगी, पासबुक में भी जाएगी और साथ में आपकी कैश बुक में भी होगी। तो समझ में आ रहा है, उसका कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। चलें आगे, आगे देखिए। बैंक स्टेटमेंट, उसमें तो एक ही कॉलम है जो जमा करा रहे हो, उसमें कोई दो कॉलम नहीं होते, तो सिर्फ कैश बुक में ही दो कॉलम होते हैं, किसमें,
कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हम किसको मैच करते हैं? कैश बुक के, बैंक कॉलम के और पासबुक की स्टेटमेंट के साथ, दैट्स ऑल। और किसी को मैच करते नहीं है। किस किस को, दोबारा रिपीट करो, कैश बुक के, बैंक कॉलम और किसके साथ? बैंक स्टेटमेंट के साथ। और किसी के साथ हम मैच करते नहीं है। आयुषी किसी और को मैच करते हैं? नहीं, ना कोई डिस्काउंट, ना कोई कुछ, ना कोई कैश। सिर्फ किसके साथ? कैश बुक का कौन सा कॉलम आयुषी? कौन सा? बैंक कॉलम। और साथ में किसके साथ? और साथ में किसके साथ आपके पास? पासबुक का स्टेटमेंट, बस दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं होता। और पासबुक का बैंक स्टेटमेंट मतलब आपने जो पैसे जमा करे हैं वहां पर कोई दो कॉलम होते नहीं है। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़िए। द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द पर्सन having a bank, whereas the bank statement is prepared by the bank, therefore the balance both should be equal, opposite in the nature। जैसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए बैंक में, इट विल बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब ये बताता हूँ, ये बात करना आ जाइए। अब इसकी बात कीजिए। अब देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कैश बुक का बैलेंस कैसा होता है? ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट, ऑल पेमेंट्स आर क्रेडिट। सबको याद है, +1 पढ़ा है। बताइए, रिसिप्ट्स इधर आती हैं। अब अभी ना बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या मैसेज आता है आपके पास? सर योर मतलब जैसे अकाउंट हैज कोई बीन क्रेडिटेड क्रेडिटेड। यस और सर। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब विड्रॉ। अब यस बैंक सर। हमारे लिए, बैंक ऐसे बनाता है पासबुक। आप कभी भी देख लेना, पापा की पासबुक उठा के देखना, ऐसे लिखा होता है डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। हमेशा देखना ऐसी ही होती है, राइट? आज जाके चेक करना, पासबुक ऐसी ही होती है। अब तो पासबुक रही नहीं, स्टेटमेंट आ जाती है सीधी। पासबुक का खत्म ही हो गया फंडा, वो भी ऐसी होती है, डेबिट, क्रेडिट और यहाँ बैलेंस। अगर आपने 5,000 विड्रॉ किए तो डेबिट में लिखे होंगे, और मान लो 25,000 पड़े हैं तो 20,000 बैलेंस रह गया तो यहाँ। ठीक। अगर आपने 10,000 डिपॉजिट किए तो कार्तिक क्या होगा? 10,000 जमा हो जाएंगे, 20 + 10 कितने हो जाएंगे? 10। अब समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब जो ये डिपॉजिट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट। वो क्रेडिट क्यों बोल रहा है? वो क्रेडिट इसलिए बोल रहा है क्योंकि बैंक के आप क्या हो? अभिनव क्या हो आप? कस्टमर। कस और उसने आपके पैसे रखे हैं तो वो उसकी क्या है? लाइबिलिटी। और आपके पैसे अगर जमा हो रहे हैं तो आपकी क्या है? एसेट्स। अब ये रूल तो आपने पढ़ा ही है, ऑल एसेट्स आर डेबिट और ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है तो नेचुरल सी बात है बैंक क्या करेगा आपको? क्रेडिट। और ऑब्वियस है आपके लिए वो क्या है? एसेट है, तो नेचुरल सी बात है आप क्या करोगे उसको? डेबिट। तो दोनों अपोजिट ही चलेंगे हमेशा। तो ये तो समझ के चलना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक के लिए अगर कोई चीज अब क्रेडिट साइड लिखी हुई है तो आपकी क्या होगी? वो डेबिट होगी। और बैंक की कोई चीज डेबिट लिखी हुई है तो आपकी क्या होगी? क्रेडिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अच्छे ढंग से अभी दिखाऊंगा दोनों को कैसे मैच करते हैं। +1 में सिर्फ तुमने एंट्रीज पढ़ी हैं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आज कि कैसे हम कैश बुक और पासबुक को क्या करते हैं? मैच करते हैं। रियल लाइफ वाली, सेम रियल लाइफ वाली है, क्योंकि ऑब्वियस अब आप प्रैक्टिकल कोर्स में आने जा रहे हैं। ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिंपल समझते जाना और अच्छे ढंग से करते जाना। क्रैमिंग को तो छोड़ ही देना है। जिसको क्रैमिंग पसंद है सीए मत करो, फिर कुछ और करो, राइट? जिसको क्रैमिंग नहीं समझना पसंद है तो सीए पक्का उसके लिए बनी है। उसके बाद, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टू बैलेंसेस डज नॉट मैच। मैंने क्या कहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम टू बैलेंसेस, जैसे स्कूल में होता है, स्कूल फीस डिपॉजिट हुई, स्कूल वाले सोचेंगे 10 तारीख तक सारों की फीस आ जाएगी, कुछ बच्चों की नहीं आती, या कुछ पेमेंट्स भी अपने आप हो जाती हैं। मुझे इस बात का आंसर दो कार्तिक। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कार है, क्या है? कार। कार का इंश्योरेंस कब खत्म होता है? 1 साल का होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आज 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2023 को आज रात को 12 बजे आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो पर्सनल कार है तो आप अगले दिन भी करा सकते हो। ठीक है, मुझे बता भी शुभम, ऐसा होता होगा ट्रक्स वाले अगले दिन कराते होंगे? नहीं ना, ट्रक तो सारी रात सड़कों पे चलते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल रात को इंश्योरेंस खत्म हो जाए 12 बजे और एक्सीडेंट हो जाए, तो आयुषी क्या होगा? 2 बजे एक्सीडेंट हो गया, क्या इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं ना। तो वो क्या चलता है आजकल? ऑटो डेबिट चलता है बच्चों। क्या चलता है? ऑटो डेबिट बोलते हैं उसको। बैंक अपने आप पैसे काट लेता है रात को 12 बजे। जैसे उनका इंश्योरेंस खत्म होता है रात को 12 बजे पैसे क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं। अब आयुषी इससे क्या हो रहा है? बैंक ने काट ली है, पासबुक क्या हो गई आयुषी? बताओ भी। आयुषी अपने आप पैसे काट लिए बैंक ने आपके खाते से, आपका इंश्योरेंस कर दिया ट्रक का। आपके पास ट्रक है तो बताइए आपका बैलेंस क्या हो गया? बताइए आयुषी। कम? ये सुनो, बताओ। पासबुक आंसर में। दो।
हाँ पासबुक में कम हो गया ना जब बैंक वालों ने पैसे काट यस लिए। सर, डेबिट हो गया। डेबिट हो गया। बताइए अभिनव, मुझे इस बात का आंसर दे, जब बैंक वालों ने पैसे काट लिए तो मुझे इस बात का आंसर दे, क्या हमारा बैलेंस हम हमें कैश बुक वालों को सपने आएंगे या देख के पता लगेगा स्टेटमेंट? बता भी अभिनव। स्टेटमेंट देख के पता लगेगा। स्टेटमेंट देखते ही हमें समझ में आ जाएगा, ओहो ये पैसे भी दिए हुए हैं, ये कट गए हैं, तो हम भी काट लेते हैं। तो हम रिकंसिलेशन में क्या कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों बनती है रिकंसिलेशन? बहुत सारी चीजें हैं आजकल, बहुत सारी, कुछ एंट्रीज डिपॉजिट की होती है, कुछ विड्रॉल की होती है। बच्चों जैसे जैसे एंट्रीज लगती रहती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस को मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, रिकंसिलेशन। हाँ जी चारुल, समझ में आ रहा है ये बात? मुस्कान बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नो सर। आयुषी, यहाँ तक दिक्कत? नो सर। नो शुभम? सर। शुभम मुझे एक बात का आंसर, सक्षम सॉरी, सक्षम मुझे एक बात का आंसर दे। तू यार निर्मल बाबा का समागम चलाता है, नाम सुना निर्मल बाबा का? नहीं सर। नहीं सुना? बहुत सारे बाबा को नाम सुना होगा। आजकल एक और बाबा फेमस है, मोदी जी भी गए थे पीछे, एमपी का कौन सा बाबा है वो, कौन सा धाम है वो, नाम भूल गया मैं। बहुत सारे बाबे हैं, उनके अकाउंट नंबर नीचे रिफ्लेक्ट होते रहते हैं ना, देखा होगा टीवी पे। क्यों भी कार्तिक, यस। जो मानने वाले होते होंगे वो क्या करते होंगे, पैसे डाल देते होंगे, अकाउंट नंबर दिखाते ही वो इसलिए। अब सक्षम मुझे इस बात का आंसर दे, किसी ने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले, उनको रिकंसिलेशन से ही पता लगेगा, उनको कहाँ से पता लगने वाला है? गुप्त यस दान देने सर। वाले हिंदुस्तान में बहुत हैं यार। तो किससे पता लगता है बाबू को, साहब को किससे पता लगता है? रिकंसिलेशन से। वो रिकंसिलेशन तैयार करते रहते हैं, उनके अकाउंट अपने आप बढ़ते रहते हैं। ये रियलिटी है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बाबे हैं, तो वो रिकंसिलेशन से ही पता लगाते हैं। कंपनी को तो फिर भी पता लग सकता है ऑर्डर प्लेस हुआ है, और बाबा को किसी चीज से पता लगता नहीं। आ रहा है समझ में बच्चे ढंग से रिकंसिलेशन क्या है? आगे देख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टू बैलेंसेस डज नॉट मैच, द रीजन फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस में बी एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर। बस अब यही बात करनी है हमने, कौन कौन से डिफरेंसेस है। इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट द डिफरेंस बाय मैचिंग द फैक्ट्स एंड टू स्टेटमेंट। तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग द स्टेटमेंट इन ईच अदर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। भावनाओं से क्या बोलेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब डिफरेंसेस लिखते हैं, अब आराम से चैप्टर को बड़े प्यार से चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इसके आज। करें, चलो लिखते हैं डिफरेंसेस। आ जाओ, तुम्हारी बुक के हिसाब से ही लिखेंगे, ये तुम्हारी ही बुक है, आईसीआई का मॉड्यूल। जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे ही लिखना है। अब से कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी इसमें, सिर्फ कंसेप्ट्स में, क्वेश्चन में जैसे मर्जी चलाना। और प्रेजेंटेशन के मार्क्स है तो प्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से। फर्स्ट एंट्री, चेक इशूड, राइट? ये आपका फोन बज रहा है क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चीज लिखोगे हमेशा, ओई, ओई स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? और उसके बाद एक होगी आरी, आरी हमेशा 2 लिखोगे। अभिनव, आरी स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाई एंट्री, क्या होगा, रेक्टिफाई। अब हुआ क्या, चेक इशू किया, शुभम चेक इशू किया, तो चेक इशू करेंगे तो कौन करेगा, बिजनेसमैन। बैंक तो हमारे नाम का चेक इशू कर नहीं सकता, हमारे पास ही आती है। अब जैसे ही चेक इशू करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस। बड़े ध्यान से, कैश बुक क्या हो जाएगी आयुष, माइनस। भावना अब मुझे बताइए, कैश बुक का बैलेंस था फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, कितना बैलेंस था, 1 लाख। मैंने चेक इशू कर दिया 40 का। बताओ भी सक्षम, कितने का बैलेंस खड़ा है कैश बुक का, बताओ भी, 60। 60। मुस्कान, पासबुक वालों को तो नहीं अभी लेने आया वो, अगर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है,
नहीं लेने आया ना, तभी ये एंट्री आई है हमारे पास। यस अगर लेने सर। आ जाता तो नेचुरल सी बात है, पासबुक क्या हो जाती, 1 लाख की जगह वो भी 40 कम हो जाती, तो कितने हो जाती, 60। सीधी एंट्री का मतलब यही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब पासबुक कितने से खड़ी है बताओ भी। 1 लाख। 1 लाख से कैसे मिलाओगे आयुषी, कैसे मिलाओगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे, आपको रिकंसिलेशन करनी है। कैशबुक वाले 60 पे खड़े हैं, आप 1 लाख पे खड़े हो। तो अगर आपके पास मिलाने के लिए कैशबुक का बैलेंस है, किसका बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसको स्टार्ट करना है क्वेश्चन से, ऊपर कौन सा बैलेंस है, कैशबुक का। तो अब आप क्या करोगे आयुषी, ऐड कर लूं, चलेगा, मैच हो जाएगी, 60 में 40 ऐड कर लूं, बराबर हो जाएंगे। बताइए मैच होगी, भावना समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, इसका रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। +1 वाला नहीं करना, ऐड प्लस, और रट्टे मारे हुए तुमने बहुत तगड़े वाले। कार्तिक समझ में आ रहा है कि चेक इशू किया तो क्या हो गया, कैशबुक क्या हो गई माइनस। मेरे से 2 एंट्रियां समझना, सारी एंट्री समझ में आ जाएगी तुम्हें, रियल फैक्ट समझ में आएगा, दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा रिकंसिलेशन, राइट। तो कैशबुक क्या हो गई माइनस। अब ठीक करना है, कैशबुक को किसके बराबर पहुंचाना है मुझे, हाँ जी सक्षम, किसके बराबर पहुंचाना है, पासबुक के। अभिनव किसके बराबर पासबुक पहुंचाना के। है, पासबुक के। तो मुझे बता क्या करेगा तू, ऑब्वियस है इसमें क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा 40। बट अब मुझे बता, क्वेश्चन में तेरे पास कैशबुक का बैलेंस नहीं है, तो वो कहा हुआ है पासबुक को कैशबुक के साथ मिला दो, ऊपर पासबुक का बैलेंस दे दिया। अब क्या करेगा, ये 1 लाख खड़ा है, बताओ भाई। अभिनव क्या करेगा, ये 1 लाख खड़ा है तो क्या करेगा, भावना क्या करें, माइनस करते हैं। बताओ भाई कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, जितनों को नहीं आ रही हाथ खड़े करो, और आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, दोबारा बता देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आई। बताइए, अब इसमें से 40 माइनस कर लूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा कार्तिक, बताइए, बराबर पहुंच जाऊंगा। अब समझ में आ रहा है, तो चेक इशूड किया, अब खुद से दिमाग लगाओ, चेक इशू किया तो कैशबुक क्या हो जाती है माइनस, अगर कैशबुक का ही बैलेंस है तो उसे क्या कर लो प्लस, ताकि दोनों बराबर हो जाए। और अगर कैशबुक का बैलेंस नहीं है, पासबुक का, आप माइनस हुए हो, तो ऑब्वियस उसे ही माइनस करा दो ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ, हाँ जी। बोलो भाई, अभिनव, सक्षम बोलो, मुस्कान, बाकी लोग बताइए भाई, आयुषी, सब लोग बोलो भाई, यस चारों। सर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, 1% भी नहीं, नो अच्छे सर। ढंग से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में सेटल हो रहा है, पक्का समझ में आ रहा है कि क्या किया आपने, चेक इशू किया तो नेचुरल सी बात है, कैशबुक क्या हो गई माइनस। अब पासबुक को भी क्या कर ले, या तो उसे माइनस कर लो, या फिर कैशबुक को क्या कर लो, बढ़ा लो ताकि बराबर पहुंच जाए। चले, नेक्स्ट डिफरेंस। बताइए, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट, करेक्ट। भावना क्या किया होगा, जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली होगी, क्योंकि कैश बुक माइनस की होगी। डिपॉजिट बच्चा, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा कराना। केशव तूने सोचा कि मैं चेक जमा कराने जा रहा हूँ, तेरा बैलेंस कितना है कैश बुक का, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। 1 लाख में तूने कितने ऐड कर दिए, 20, तो तेरा बैलेंस कितना होना चाहिए। तो ओरिजिनल एंट्री क्या हुई इसकी, अब बताओ अभिनव, पासबुक का बैलेंस कितना होगा, बताओ। हाँ जी अभिनव, आंसर करो, चारुल कितना होगा, 1 लाख, ये सुनो। यस सर, 1 लाख होगा। अब 1 लाख होगा तो अब क्या करना चाहिए, कैशबुक को क्या कर ले माइनस, ताकि बराबर हो जाए। अब मैंने डिपॉजिट किया तो कैशबुक बढ़ चुकी है, अब अगर कैशबुक का ही बैलेंस है तो मैं क्या कर लूं, रेक्टिफाई। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, 1% भी चले। बट अगर पासबुक का बैलेंस हो आपको, अब कैशबुक बढ़ चुकी है, पासबुक है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करना चाहिए, कैशबुक 1 लाख से 1,20,000 हो चुकी है, तो अब पासबुक को क्या कर ले,
बताइए सक्षम, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? बोलो भाई यस सक्षम सर। अच्छे ढंग से। अभिनव, यहाँ तक क्लियर? चारुल, मुस्कान, बताओ भी क्लियर यस सर। अच्छे ढंग से यहाँ तक? तो जो कैश बुक ओरिजिनल एंट्री जरूर बनानी है अलग से, आपको तैयार ध्यान रहेगी कि अगर ओरिजिनल एंट्री ये हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कैश बुक क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो पासबुक को भी क्या कर लो, बढ़ा लो। या फिर कैश बुक क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, तो पासबुक को भी क्या कर लो, माइनस कर लो। या कैश बुक बढ़ चुकी है, अब आपको ऑब्वियस है कैश बुक में ठीक करना है, तो उसे रिवर्स कर दो, क्या कर दो, माइनस। और अगर प्लस हो चुकी है तो उसे क्या कर दो, माइनस। और अगर माइनस हो चुकी है तो उसे क्या कर दो, प्लस। चले यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आया? हाँ जी, चले नेक्स्ट। थर्ड, आप ही की बुक के हिसाब से चलते हैं। क्लियर? फर्स्ट टू, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर। आगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब ये देखते हैं क्या होता है। कार्तिक, क्या होता है अलाउड का मतलब? यस, जब बैंक क्या देता है, डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट देता है। और इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, पेड इनटू बैंक। एक है अलाउड बाय द बैंक, एक पेड इनटू द बैंक, दोनों में डिफरेंस है। बैंक चार्ज करता है उसको बोलते हैं पेड इनटू द बैंक, और अगर बैंक आपको दे रहा है तो वो क्या है, अलाउड। अब इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? अभिनव क्या होगी, बताओ भी। ओरिजिनल एंट्री, पार्टिसिपेट करो, तब तक मजा नहीं आएगा। मेरी क्लास का एक ही फॉर्मेट है, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक मुझे क्लास में सिर्फ जस्ट बोलना नहीं है, फिर तो बोरियत हो जाती है क्लास की। बताओ भी केशव, क्या होगा? अलाउड किया बैंक ने, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी? इंटरेस्ट मिलेगा कौन, देगा कौन? पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे सक्षम, पासबुक को क्या करेगा, ऐड करेगा? बताओ भी। यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैश बुक कितनी है, 1 लाख। मुस्कान, अगर पासबुक कितनी होगी, मुस्कान पासबुक कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। अब 1 लाख में 1000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया आपका, तो कितने हो गए आपके पास? 1,01,000। अब आपके पास पासबुक का ही बैलेंस है, तो क्या करोगे इसको रेक्टिफाई करते वक्त? माइनस फ्रॉम पासबुक। पासबुक में से क्या कर दोगे? और अगर कैश बुक का बैलेंस हो, तो पासबुक में बढ़ चुकी है तो कैश बुक में भी क्या कर लो, बढ़ा लो। अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? बताइए। अब भूलोगे कभी भी दिक्कत 1% भी नहीं ना? तो अब क्या कर लेंगे? अब ऐड प्लस की जरूरत है नहीं ना? जो आपने +1 में रट्टे मारे थे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा है। जो ओरिजिनल एंट्री में हुआ है, अगर वो बढ़ा है तो आप, अगर उसके अपोजिट साइड खड़े हैं तो आप भी बढ़ा लो ताकि बराबर हो जाओगे। अगर वो नहीं बढ़ा है और ऑब्वियस आप बढ़े हो तो आप रिवर्स आ जाओ, बस बात खत्म, दोनों क्या हो जाओगे, मैच हो जाओगे। इसी को क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको ही, रिकंसिलेशन। आ रहा है समझ में अच्छे ढंग से? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, नेक्स्ट एंट्री सक्षम क्या होगी, बताओ भाई। इंटरेस्ट अलाउड के बाद इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। अब कार्तिक क्या होगा जब चार्ज्ड बाय द बैंक है? बोलो भाई, मुस्कान बताओ भाई, पासबुक क्या होगी? माइनस होगी। माइनस होगी होगी। अब आप क्या कर लो, जब वो माइनस हो चुकी है, आप कैश बुक को रेक्टिफाई करने के लिए, तो आप कैश बुक को भी क्या कर लोगे सक्षम? माइनस। बताइए, क्या कर देंगे, माइनस। और अगर पासबुक है आपके पास, आपने एक बार माइनस कर रखा है तो कैश बुक के बराबर पहुंचना है, तो उसे क्या कर दो, ऐड। मैं एग्जांपल देता हूँ, कैश बुक है 10,000, ध्यान से सुनना भावना। पासबुक है 10,000, बैंक वालों ने 500 रुपये काट लिए, कितने पहुंच गए बैंक वाले, 9,500। या तो एक काम करो, यहाँ भी 500 काट लो तो बराबर पहुंच जाओगे। या फिर एक काम करो, अगर ये नहीं आप काट सकते, पासबुक का ही बैलेंस है, तो आप क्या कर दोगे,
तभी पहुंच जाओगे 10 पे। बताइए, क्लियर, अच्छे ढंग से दिमाग में सेटल हो गया? चारों एंट्रीज पक्का? देख लो किसी को डाउट हो चारों में? नहीं ना? नेक्स्ट। आयुषी वॉल्यूम आ रहा है आप? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब आयुषी आप बताओगे। आयुषी, अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक क्या होगा? आयुषी, पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या नहीं? बताइए। इंटरेस्ट अगर कलेक्ट किया, पासबुक पड़ेगी। बढ़ेगी। और अगर पासबुक बढ़ गई तो ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, वेरी गुड। अब जब ऑब्वियस है, मुझे एक बात का आंसर दे सक्षम, पासबुक बढ़ चुकी है। पासबुक थी 10,000, इंटरेस्ट आ गया कोई 1,000 रुपए का, तो कितने की होगी सक्षम? 11,000। 11 की। अब कैश बुक अभी 10 ही खड़ी है। कैश बुक अभी कितनी कैश खड़ी है? 10। अब क्या करना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए? पासबुक का बैलेंस हो तो माइनस, और कैश बुक का बैलेंस हो तो केशव क्या कर लेंगे? प्लस। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? देखो कितना क्लियर हो गया, अब दिमाग में कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब आपने सोचना ही नहीं है ये प्लस या माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्री पढ़ो और आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। उसकी ओरिजिनल एंट्री पता होनी चाहिए, बस वो क्या हुई है उसी हिसाब से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, एडजस्ट करते चले जाओ। अब क्या करोगे? रेक्टिफाई एंट्री। अगर पासबुक है तो बताइए। और आयुषी, अगर कैश बुक है तो? सर प्लस करेंगे। क्लियर मुस्कान, यहाँ तक बिल्कुल 1% डाउट हो? चारुल कोई नो। डाउट हो यहाँ तक 5 एंट्रीज में? देखो तुम्हारे साथ ने बिल्कुल रिकंसिलेशन आपके सामने रख दी आधे घंटे में, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। बस रिकंसिलेशन को एक बार समझना, उसके बाद दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। अभी आंसर दिया था इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल केशव, आपका LIC हुआ है। क्या हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस। मुझे बताइए, लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको फोन करके आपसे इंस्टॉलमेंट मांगेंगे? आजकल ऑटो डेबिट कर लेते हैं अपने आप। ऑटो डेबिट हर महीने पासबुक से या हर साल में पासबुक से क्या हो जाते होंगे? डिडक्ट। जब डिडक्ट हो गए तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। तो आप कैशबुक को भी क्या कर सकते हो, या तो कम, या पासबुक को ही दोबारा से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो बताइए। और इसके साथ साथ कैशबुक में क्या कर सकते हैं? आयुषी, कैशबुक में से भी क्या कर दूं अगर पासबुक लेस हो चुकी है तो? लेस। लेस। हाँ जी। अभिनव, पासबुक में से क्या करूं? Sir, बोलो सक्षम। plus. प्लस कर दूं? बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। 1% सारी एंट्रीज क्लियर है दिमाग में अच्छे ढंग से? नेक्स्ट। पढ़िए, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर। आयुषी, अभी एग्जांपल दिया था डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, किसका दिया था? चारुल, किसका दिया था? ऑल बाबाज। डायरेक्ट पेमेंट ही करके जाते हैं, कस्टमर ही है जो समागम सुनता है वो खाते में डाल देता है। बताइए क्या होता है उनकी? अभिनव, उनकी पासबुक क्या हो जाती है? Sir, less. प्लस।
सीधी सी बात है सक्षम, तेरा सत्संग सुना किसी ने, अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, तो सीधी सी बात है तेरी पासबुक क्या हो गई, प्लस। प्लस। अब तेरी पासबुक बढ़ चुकी है, तेरी पासबुक पे थे 1 करोड़, बाबा के अकाउंट में तो 1 करोड़ कम से कम होंगे बच्चों। अब ये ना कहना बाबा के अकाउंट में 1 करोड़ नहीं होंगे, हमारी तरह 1 लाख तो होने से रहे। राइट केशव, 1 करोड़ में किसी ने 10 लाख डाल दिए, कितने हो गए? क्यों डालेंगे? नेचुरल सी बात है, बाबा जी के साथ फोटो खिंचाने के भी 10 लाख डलते हैं। फोटो खींचेगी तो मोदी जी के आगे पहुंच जाएंगे, किसी के आगे पहुंच जाएंगे, यही चलता है बच्चों आजकल। पॉलिटिक्स किससे चलती है? सारे बाबाओं के थ्रू ही चलती है। आपके रामदेव जी बुला लो, इसी काम में सबके सब पॉलिटिक्स में ही है। अब बताओ भाई सक्षम जी, अब जैसे ही पैसे बढ़ गए उनके अकाउंट में, तो अब आप क्या करोगे? अब रेक्टिफाई, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो आपको पता लगा, बताइए। ऐड। ऐड। पीछे वाली आवाज म्यूट रखा करो बच्चों अपने घर की। राइट, चले। और उसके बाद सक्षम अगर पासबुक है, क्या है सक्षम, अगर पासबुक है तो माइनस कर दे ताकि बराबर आगे। बताइए। क्लियर है? डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक, यहाँ लिख सकते हो, कोई भी बाबा जी लिख लेना, निर्मल बाबा जी लिख लो, याद रह जाएंगे। इसीलिए लिख रहे हैं आप आजकल अंदर हैं वो, ठीक है? पता लगे कोई अलाइव हो अभी घूम रहे हो तो और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। राइट, चलें आगे। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। यहाँ बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। कार्तिक, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक? सक्षम एक्सप्लेन करोगे इस पॉइंट को? कोई भी एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पॉइंट को अच्छे ढंग से? सर करो जैसे explain। हमने मतलब हमें अपने डेटर से एक बिल रिसीव हुआ है, बट सर यस, हमें वेरी गुड। फॉरवर्ड पेमेंट चाहिए, तो हम बैंक में जाके वो बिल रख के हम उसके बिहाफ पे हम मतलब मनी ले लेते हैं, एक डिस्काउंट पे। वेरी गुड, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही है कि हम बैंक से बिल को क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट कराते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कस्टमर से बिल लेते हैं, डेटर की जगह वो हमारा क्या बन जाता है, बीआर। चार ऑप्शंस होते हैं सक्षम, एक होता है हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, हम अपने पास ही रख लेते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं होता, यस और नो केस पड़े होंगे। एक होता था बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, किसको दे देते थे वो बैंक, अपने पास ना रख के किसको कर लेते थे सक्षम, किसको प्रोवाइड कर देते थे, बैंक को। और बैंक से क्या ले देते थे, डिस्काउंट करा के कुछ पेमेंट ले लेते थे एडवांस में। डायरेक्ट पेमेंट किसको चली जाएगी आपके पास, किसको चली जाएगी, बैंक को। नेक्स्ट, इसके साथ साथ इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभिनव, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अभिनव मैंने आपको बिल दिया, क्या दिया अभिनव, मैंने आपको बिल, आपने मुझसे पैसे लेने हैं। अभिनव जरूरी है आप ही लोगे, आपने केशव के देने हैं, आप क्या कर सकते हो, वो बिल केशव को हैंड ओवर कर सकते हो, जी सर फिर और आप मेरे पैसे डायरेक्टली उससे ले डायरेक्टली लोगे। केशव को पे कर दूंगा। अब आप बीच में से क्या हो गए, बाहर हो गए। चलता है बच्चों आजकल, बहुत चलता है इंडोर्समेंट। क्यों नहीं चलता मुझे बताइए। अब आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, कई बार क्या होता है, आपको नहीं पसंद आता, आप रिटर्न की जगह एक्सचेंज डाल देते हैं, वो भी तो एक इंडोर्समेंट है। वो सामान आपका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, उसकी जगह वो दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसी बहुत सारे बिजनेस में भी चलता है। मैंने आपको चेक दिया, शुभम को मैंने एक चेक दिया, शुभम वो चेक आपने किसको देना है, केशव को पकड़ा दो, मेरे खाते से तो कटेगा, वो डायरेक्ट किसके खाते में चला जाएगा, केशव के खाते में। मैंने 1 लाख देने थे आपके, 1 लाख आपने किसको देने थे, केशव के, वो चेक डायरेक्ट किसके अकाउंट में चला गया, केशव के। आपको कुछ से लेना देना नहीं है उससे, आपको क्या फायदा वो मुझे बताना। आपको वही क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड मिल गया मेरे चेक का। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक दिया, वो चेक आपके पास क्या है, एक सिक्योरिटी आ गया, आपने वो चेक किसको दे दिया, केशव को, दिखा के ये देख मेरे पास 1 लाख का चेक है इस पार्टी से, तेरे पास आ जाएगा डायरेक्टली। आपको उससे माल मिल गया, मुझे आपसे माल मिल गया, काम चल गया कि नहीं चल गया, दोनों का काम चल गया। ये सुनो, बहुत सारा चलता है बच्चों। एक तीसरा होता है आपके पास, लास्ट होता है बिल्स कलेक्शन फॉर बैंक। चौथा ऑप्शन होता है बिल्स कलेक्ट करने के लिए बैंक का ले लेते हैं। हम आजकल क्या करते हैं, अब मुझे बताइए बच्चों, बहुत सारी एजेंसीज बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब मुझे बताइए सारे बिल खुद कलेक्ट करने जाती हैं नहीं ना, क्या करती हैं, सारे बैंक्स को पकड़ा देती है, जिस जिस डेट के जो जो चेक हैं वो अपने आप लगते रहते हैं ऑटोमेटिकली बिल्स कलेक्शन के लिए अपने आप। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है,
तो मेरे पास हर पार्टी से अलग अलग चेक आते हैं, मैं अपने पास रखता ही नहीं, सारे चेक बैंक को दे देता हूँ। भाई बैंक अपने पास जिस दिन उसकी डेट होगी अपने आप लगाएगा। मेरी हेडेक क्या हो गई, खत्म हो गई। ना मेरे को जाना बैंक, ना मुझे आना, बात खत्म। मेरा अकाउंटेंट जाता है हर रोज, जितने भी चेक इकट्ठे होते हैं जिस डेट का भी होता है, 3 महीने का हो चाहे 2 महीने का हो, हेडेक किसकी है सारी की सारी, बैंक के पास है। बैंक कलेक्शन करके देगा, मेरे से चार्जेस भी तो ले लेगा 10 15 20 रुपए एक बिल के, ले ले, अच्छी बात है, बट उस बिल को उस डेट पे लगा देगा ना। अगर बाउंस होगा तो नेचुरल सी बात है कस्टमर के अकाउंट में पैसे कट जाएंगे। तो हमारे लिए क्या होगी, हेडेक क्या होगी, खत्म होगी। तो ये बहुत चलता है। अब मेरे को एक बात का आंसर दो, आज की डेट में आप कार लोन लेते हो, बहुत सारे लोन ले बच्चों, लेते हो, तो वो क्या करते हैं, ऑटो डेबिट लगाते हैं। उसी दिन जिस डेट की किस्त है उसी डेट आपके अकाउंट से क्या कर देंगे, डिडक्ट मार देंगे, चाहे संडे भी क्यों ना हो। उनके सर्वर इतने तेज हैं, संडे को भी आपके अकाउंट से पैसे क्या हो जाते हैं, आपके पास डिडक्ट हो जाते हैं। अब मुझे इस बात का आंसर देना, इसकी एंट्रीज याद है किसी को, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैं ये जान के बता रहा हूँ क्योंकि इस कंसेप्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बताइए क्या क्या होता था, मैं थोड़ी सी याद दिला देता हूँ। बताइए, एक्स और इन द बुक्स ऑफ एक्स, अभी ना एंट्रीज बताओगे मुझे। एक्स गुड्स बेच रहा है वाई को, क्या एंट्री होगी, सर वाई टू से। वेरी गुड। एक्स की बुक्स में क्या होगी, सर परचेजेस टू एक्स। वेरी गुड। अब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या लिखेंगे, एम आई राइट, और ये क्या लिखेगी, सर एक्स टू बीपी। अब बड़े ध्यान से। अब ये बी आर मैंने क्या करा लिया, बैंक डिस्काउंट टू, एम आई राइट, इसको कोई लेना देना है, नो एंट्री। क्यों, मैंने डिस्काउंट कराया, बैंक के पास पड़ा, इसको को भी कोई लेना देना नहीं है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, केशव क्या होगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आयुषी क्या होगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आंसर करोगी आयुषी। मैं क्या कर दूंगा, जिसने पेमेंट करनी है BP2, आयुषी यही होगा, आंसर करो यस चारुल। हाँ जी, सर। मुस्कान यही होगा। अब मुझे बताना मुस्कान, अब अगर ये होगा तो आंसर करो, क्या उस टाइम पे जिसने बिल लिया है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, ये पेमेंट किसके पास जाएगी, डायरेक्ट बैंक के पास, आप तो डिस्काउंट करा के पहले ही खा चुके हो वो पैसे। तो आपके अकाउंट में कोई यस एंट्री होगी, नो सर। अभिनव कोई एंट्री होगी, नहीं ना, नो सर। आपके अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। सक्षम कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। हाँ जी, भावना कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। अब मुझे इस बात का आंसर दो, तो इसका कोई लॉजिक यहाँ तो है नहीं, बट अगर वो बिल डिस्काउंट कराए, डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब है ये पार्टी पेमेंट करने से क्या कर दे, अभिनव रिफ्यूज कर दे, तो उस केस में क्या करोगे आप, बैंक आपसे ही मांगेगा ना पैसे। अब बैंक कैसे पैसे मांगेगा, जब बैंक ने आपको पेमेंट दी थी कार्तिक, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, अब बैंक वो आपको बीआर वापस करेगा और क्या करेगा आपसे, अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी। बट आप बीआर तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो बीआर तो अब खत्म हो चुका है। आप क्या करते थे, याद करो, सब लोग +1 को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। आप उस पार्टी से दोबारा रिकॉल करते थे, आप उस पार्टी को दोबारा से क्या कर देते थे, पेमेंट शो करते थे। तो क्या दिखाओगे, वाई टू बैंक, क्या दिखाओगे, वाई टू बैंक। याद आया कुछ कुछ, पूरा बीआर पढ़ेंगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बट ये याद रखना जब बिल डिस्काउंट हुआ तो सक्षम, अभिनव याद रखना कि जब भी बिल डिस्काउंट हुआ वो पार्टी पेमेंट देने से रिफ्यूज करेगी, बैंक आपसे लेगा। किससे लेगा, आपसे, क्योंकि पेमेंट आपने लेनी है बैंक से, उसने लेनी है आप पर, बैंक को आप बिल किसने दिया, आपने दिया। तो नेचुरल सी बात है बैंक आपके पेमेंट से अकाउंट से क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। आयुषी यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चारुल किसी को दिक्कत हो प्लीज एक बार भी, हाँ जी, किसी को भी एक प्रॉब्लम हो, बताओ भाई। गैलेक्सी 7 प्राइम कौन है, जो भी है जिसका भी नेम है, नेम बता सकते हो। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में ज्वाइन किया है जिसने भी ज्वाइन किया है। हाँ जी, चलें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, भावना बिल्कुल। अब भावना इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, अभिनव इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, जैसे ही वो पैसे डिस्काउंट वाले कटेंगे दोबारा तो पासबुक क्या हो जाएगी, अभिनव पासबुक क्या हो जाएगी, माइनस हमारी, यस माइनस। सक्षम क्या हो जाएगी, माइनस। किसी को दोबारा पूछनी है दोबारा पूछ सकते हो ये एंट्री, मुझे पता है थोड़ी सी डिफिकल्ट है।
एक बार के लिए समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कार्तिक, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, उस पार्टी ने देने से मना कर दिया तो बैंक मुझसे ही लेगा ना। तो मुझसे लेगा तो पासबुक ही माइनस करेगा, कैशबुक तो माइनस करने से रहा नहीं। यहाँ तक समझ में आ रही? इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे केशव, इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे बोलो? पासबुक माइनस हो चुकी है तो अभिनव कैशबुक भी क्या हो जाएगी? लेस। लेस। बट सक्षम, अगर पासबुक में ठीक करना है तो क्या करेगा? ऐड। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी 1%? बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आसान लग रहा है? चलें यहाँ तक, एंड द लास्ट वन एंट्री, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जी, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अभी चौथा केस जो बताया था, बताइए, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब केशव क्या होगा? बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बता भी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? मैंने बैंक को बिल दे रखे हैं सिर्फ कलेक्शन के लिए, पैसे नहीं लिए हुए उधार, सिर्फ क्या लिए हुए हैं? कलेक्शन के लिए। जैसे ही आएंगे पासबुक क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कोई डिस्काउंट थोड़ी कराए हुए हैं। अब जैसे ही पासबुक इंक्रीज हो गई, अभिनव क्या करूं? बता भाई, रेक्टिफाई एंट्री। कैशबुक को भी क्या कर लूं? चारुल क्या करूं? प्लस। प्लस या होगा फिर सर। या फिर पासबुक में से क्या कर लूंगा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी 1%? चलें अब क्वेश्चंस करके देखें, करें ट्राई, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। क्वेश्चन साथ साथ बनाएंगे, खाली नहीं बैठना किसी ने भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो आयुषी। सर मैं मुस्कान। हम मुस्कान बताओ। सर जब हम वो डिसऑनर बिल जब हम डिस्काउंट वेरी गुड। करवाते हाँ हैं, ठीक है, मैं चाहता था कोई पूछे उसको। हाँ जी बोलो। जब वो जैसे बिल डिस्काउंट करवाए तो उसकी जो अमाउंट होती है वो हमें कैश में मिलती है, मतलब हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं बैंक होती। में ही आती है ना, जब बिल दिया तो बैंक में ही आएगी ना, कैश का तो कोई मतलब ही नहीं ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गया बैंक के पास एक बिल लेके, मैंने कहा सर 1 लाख का बिल है, ये मेरी पार्टी से मिलना है, आप मेरे को इसको 3 महीने का बिल है अभी, मेरे को लोन दे दो। तो मेरा बिल रख लेंगे और 1 लाख में से काट के मुझे 98 97 दे देंगे। और जब वो पेमेंट पार्टी करेगी तो 1 लाख डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? वो बैंक को मिल जाएंगे, बैंक ने 3 महीने का 2 3 हज़ार इंटरेस्ट कमा लिया। बट अगर पार्टी ने देने से क्या कर दिया बच्चा मुस्कान, रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज। तो उस केस में क्या होगा? वो मेरे से लेंगे, फिर कहेंगे अब बिल तो आप ही देके गए थे ना, आपने तो हमसे लोन लिया था, इसके बदले तो हम आपके अकाउंट से क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं। तो वो पूरे पैसे काट लेते हैं। अब बात समझ में आई? ओके सर। अभिनव, क्या नोटिंग चार्जेस भी काट लेते होंगे साथ में? अभिनव याद होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। क्या काट लेते थे साथ में? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग तो चार्जेस। नोटिंग चार्जेस अगर दिए होंगे तो वो प्लस करके साथ में माइनस करेंगे, बात तो वही है, वो कटेंगे कटेंगे पूरे। होता है ना ऐसा? मान लो 1 लाख का बिल है, 97 दिए हुए हैं, तो काटेंगे तो 1 लाख ही, क्योंकि आपने 3 महीने बाद पता लगा तो बैंक ने तो अपना डिस्काउंट ले लिया। बट अगर बैंक ने 1,000 रुपये फीस लगा रखी है एक बार बाउंस होने की, तो वो 1,000 रुपये और साथ में लगा देंगे, 1 लाख 1 हज़ार कटेंगे। बात तो ये है, जितने बैंक ने काटे हैं उतने आपने क्या कर लेने हैं पासबुक में से माइनस, और कैशबुक में उतने से क्या हो जाएगी? माइनस। अब समझ में आया अच्छे ढंग से? बताओ और किसी को डाउट यहाँ तक? पूछो एक बार, यही तो चीज पूछनी थी मुझे। मुझे सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट पे फोकस करना था। बताइए यहाँ तक समझ में आया अच्छे ढंग से? चले, कोई दिक्कत? बताओ भी। सक्षम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? 1% भी? आ जाइए, अब बुक का ही क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। ये वाला करें फर्स्ट, या फर्स्ट को छोड़ के पहले सेकंड करा दूं इजी सा, फिर फर्स्ट कराएं? चलो पहले सेकंड कराता हूँ फिर फर्स्ट कराते हैं। एक्चुअल दिखाएंगे तुम्हें कैसे कैश बुक बनती है। सर एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो मुस्कान। अगर सर सिंपल लिखा हो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हम्म। और डिसऑनर नहीं हुआ तो फिर कोई रोल ही नहीं है उसका। हमारी रिकंसिलेशन में तो तभी आएगा ना जब डिसऑनर्ड होगा। ठीक है, ओके सर। बताओ और कुछ?
अदरवाइज तो हमें कोई डिस्काउंटेड हुआ है, डिसऑनर होने के बाद ही तो पासबुक पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, डिस्काउंट करा रखा है उससे तो कोई हमें लेना देना नहीं। बताइए यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? लाइव वालो, क्वेश्चन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है इजीली सब लोग? आयुषी क्वेश्चन रीड हो रहा है? यस सर। चलो, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। जो भी एंट्रीज करनी है वो सारी किसके अकॉर्डिंग करनी है? कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है, अब उसी को पहुंचाना है कहाँ तक? पासबुक। तो जो प्लस माइनस करना है वो सिर्फ किस पे कर सकते हैं अब? कैश बुक में। पासबुक का कोई मतलब नहीं बनता। चले भावना, लिखिए साथ साथ, बैलेंस एज पर कैश बुक। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कार्तिक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक कॉलम 136, कैश बुक में से क्या हो गया होगा? माइनस। ओरिजिनल एंट्री तो यही थी, चेक इशू करते ही कैश बुक पे से क्या हो जाता है? फर्स्ट एंट्री है, देखो किसने लिखी हो तो फर्स्ट एंट्री। बताओ भी अभिनव, जैसे ही चेक इशू किया कैश बुक माइनस हो चुकी है, अब कैश बुक ही दी हुई है तो माइनस हुई हुई है, तो क्या कर दे दोबारा से? सर प्लस। प्लस। तो करिए। अब कोई दो कॉलम नहीं बनाने, कई बच्चे दो कॉलम बनाने बैठ जाते हैं, ऐड माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल चलेंगे जैसे हमारे आईसीआई ने किया हुआ है। आपने आईसीआई का ही फॉर्मेट फॉलो करना है, कोई और फॉर्मेट फॉलो करने नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किए बट अभी तक जमा नहीं हुए। डिपॉजिट के करने में क्योंकि टाइम लग जाता है बच्चों, मैंने आज डिपॉजिट किया, बैंक दूसरे बैंक के पास भेजेगा जिसका वो चेक है, वो क्लियर करेगा कि इसके अकाउंट में है या नहीं है, फिर वो यस करेगा बैंक, तभी मुस्कान हमारे खाते में डालेगा। फॉर एग्जांपल मुस्कान, आप मुझे फीस कैसे देके गई? चेक से गई। तो चेक क्या होगा, मैं अब बैंक में दूंगा, बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट से वेरीफाई करेंगे, जिस भी आपके अकाउंट में अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी अकाउंट है, मेरा पीएनबी है, तो पीएनबी से चेक कहाँ जाएगा? पहले एचडीएफसी, फिर एचडीएफसी चेक करके वेरीफाई करके अकाउंट डिटेक्ट करके फिर मेरे पास भेजेगा, फिर पीएनबी वाले मेरे अकाउंट में डालेंगे। तो मुझे इस बात का आंसर कई बार क्या होगा, इसमें टाइम प्रोसेस लग जाएगा या नहीं लग जाएगा मुस्कान? यस और नो? यस सर। तो इस टाइम प्रोसेस में कई बार रिकंसिलिएशन पहले बन जाती है, तो वो मैच नहीं हो पाती। तो अब जैसे ही चेक डिपॉजिट किए थे तो हमारी कैश बुक क्या हो चुकी थी? प्लस। अब इसको क्या कर लेना चाहिए? बताइए, क्या कर लेना चाहिए? माइनस। फाइनल। आयुषी यहाँ तक क्लियर? यस सर। बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को? 1%? चले, हमेशा ऐड ऊपर लिखना है, लेस नीचे, याद रखना। ये नहीं कि ऊपर एक ऐड एक लेस, एक ऐड एक लेस, खच्च नहीं मचानी। तो चार लाइनें छोड़ के, ठीक है केशव जी? चले नेक्स्ट। बैंक चार्जेस। भावना, बैंक चार्जेस, पासबुक क्या हो गई? डिडक्ट। पासबुक डिडक्ट हो चुकी है, हम भी अपने आप को क्या कर लें? माइनस। देखो कितनी आसानी से, एक 1 आवर के लेक्चर में तुम्हें समझ में आ गया करना क्या अब? समझ में आ रहा है? देखो आधा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? बस पूरा रिकंसिलेशन तुम्हारे हाथ में अब, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। नहीं तो क्या होगा, रटते रहोगे सारी जिंदगी, याद नहीं होने वाला। हर चैप्टर, चाहे कोई सा चैप्टर, बहुत सारे डेमोस पड़े हैं मेरे यूट्यूब पे, कोई सा चैप्टर देख लेना, कंसेप्ट सबसे बड़ा फोकस होता है मेरा, उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है। खींचते जाते हैं फिर तो हम, जितने मर्जी करवा लो हमसे। नेक्स्ट कार्तिक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। पासबुक बढ़ चुकी है, क्रेडिट किया बैंक ने,
ऑब्वियस है क्रेडिट उसके लिए क्रेडिट क्या होता है, बढ़ाना, हमारे लिए क्रेडिट क्या होता है, घटाना। बता चुका हूँ ये चीज। अब जैसे उसने बढ़ा दी मुझे भी क्या कर लेना चाहिए, प्लस कर लें। आयुषी क्लियर, मुस्कान पक्का अच्छे ढंग से क्लियर, चारुल यस सर। यस बताइए सर। बताइए। अब ये बैलेंस जो आएगा वो क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक निकालिए, बताइए, कैलकुलेटर यूज करो। 240 प्लस 136 प्लस 1250 माइनस 90 माइनस 300। देखिए 286950 आ रहा है, आंसर आपके सामने दिया ही हुआ ऑलरेडी। सही है, क्वेश्चन इज क्लियर, अच्छे ढंग से गया दिमाग में, पक्का सबके। ठीक है, अब थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, अब असली कैशबुक पासबुक देखते हैं कि होती क्या है, कैसे मैच होती है। देखते हैं ना, करके देखेंगे, तुम सीखोगे सीख जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे हाथ में, तो तुम बादशाह हो, जहां मर्जी रिकंसिलेशन कर देना, तो क्योंकि तुम्हें समझ आ चुकी होगी। करें भाई आयुषी यहाँ तक क्लियर? यस सर। आ जाओ, अब असली रिकंसिलेशन दिखाते हैं तुम्हें। दिख रहा है बच्चों, स्क्रीन शेयर है, कहते शेयर है, सब छोटी छोटी है काफी, है ना? बड़ी कर दें सत्यम, सॉरी सक्षम, चारुल समझ में आया अच्छे ढंग से? यस सर। चारुल क्लियर है, बिल्कुल पिक्चर। तो थोड़ा और बड़ा कर दो। और बड़ा कर देते हैं जी। क्वेश्चन काफी बड़ा है, आ जाओ। अब ठीक है चारुल? यस सर। पर आंसर इसका बहुत छोटा सा है, देखो, दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है केशव, है क्या कुछ समझ में आ रहा है? रिकंसिलेशन बनानी है इसकी, यही क्वेश्चन है। कार्तिक कुछ पता लग रहा है क्या है? एक तो पासबुक है और एक कैश बुक है, और पासबुक जनवरी मंथ की पासबुक है और जनवरी मंथ की क्या है, कैश बुक है। साफ दिख रहा है आयुषी? हाँ भाई, अभिनव साफ दिख रहा है, सक्षम बोलो भाई, सबको दिख रहा है ना? भावना, यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब है क्या ये तो कैश बुक और पासबुक आपके सामने है, एक ऊपर पासबुक दे दी और नीचे क्या दे दी, कैश बुक। बट अब इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो, आपके पास अगर पासबुक का बैलेंस लेके चलना है तो पासबुक लेते हैं, कैश बुक का बैलेंस लेके चलना है तो कैश बुक। बोलो कौन सा आसान लगता है? कैश बुक लेके चले, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों से करा दूंगा, टेंशन ना लो। बता भी चालू, बैलेंस कितना है 237, और पासबुक का बैलेंस कितना है लास्ट का 243। अगर टू 237 43। लेके चलेंगे तो 243 आना चाहिए, तभी यस बैलेंस सर। क्या है, मैच है। आयुषी लिखे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये रियल लाइफ में होता है बच्चों, ऐसे ही हमारे को कैश बुक उठा के जाना होता है और ऐसे ही किसके साथ देखना होता है, पासबुक के साथ। ये रियल लाइफ का क्वेश्चन है, यहीं से शुरू होती है तुम्हारी सीए आज। ठीक है, अब तुम्हें कंसेप्ट ना आते होंगे ना तो कोई एंट्री से इसे समझा नहीं सकता। प्लस वन प्लस टू से यही डिफरेंस है हमारी सीए का, इसलिए यहाँ कंसेप्ट का बोलबाला है और तुम्हारी प्लस वन प्लस टू में किसका बोलबाला है,
नंबर लेके आने 99, बस बात खत्म। टीचर भी रटा देते हैं तुम्हारे कंसेप्ट सारे, ये कर लो, ये बस कर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। ठीक, चले, बताओ भाई, सक्षम, बता भाई, अब मैच कैसे करेगा, मुझे इस बात का आंसर दे। ये रिसिप्ट साइड होगी कैश बुक की, और ये क्या होगी भाई, आंसर दे सक्षम। पेमेंट, पेमेंट पेमेंट। साइड। अभिनव दिख रही है साफ, ये रिसिप्ट और ये पेमेंट। तो इसका मतलब अब मुझे बता, 1 जनवरी को टू कैश कितने का रिसिप्ट थी, 4 लाख की। देखो 4 लाख डिपॉजिट किए थे रिसिप्ट पे, यहाँ भी 4 लाख आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, टैली हो गए, बात खत्म, रिकंसिलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसको। समझ रहे हो, देखो ऐसे यहाँ से चल रहा है, एक एक एंट्री मैच करते करते। यहाँ जे जॉनसन से 35 आए थे, यहाँ भी जे जॉनसन ने 35 10 तारीख को डाल दिया, बात तो खत्म, बैलेंस टैली हो गया। यहाँ आए थे वहां लग गए, ऐसे टैली करते जाना है। जो एंट्री टैली नहीं हो रही होगी उसका सोचेंगे क्या करना है। मुस्कान समझ आ रही है यहाँ तक बात, मुस्कान अच्छे ढंग से यहाँ तक क्लियर है। यस सर। बोलो भाई सब लोग, आयुषी सब लोग, किसी को चारों, किसी को दिक्कत हो प्लीज टोक दो। चले बच्चों यहाँ तक, भावना चले पक्का, मजा आ रहा है। नेक्स्ट, बी बाबू से 76 आए थे, बी बाबू 76 यहाँ भी आ गए। ये देखो इसके डिपॉजिट में, इसके रिसिप्ट में। ये ना करना कि इसके डिपॉजिट उसका पेमेंट दिखा देना, उलझाने के लिए कर भी देता है ऐसा, पर तुमने ऐसा करना नहीं है, ध्यान रखना है। इसका रिसिप्ट होगा, उसका क्या होगा, डिपॉजिट होगा। चले, कार्तिक, कैश 30,000, यहाँ भी 30,000, यहाँ 40 थी जे रायसन, यहाँ भी 40 थी जे रायसन, मैच हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ मनमोहन, एम मोहन 105, यहाँ दिख रहा है एम मोहन, है ही नहीं 105। इसका मतलब, इसका मतलब एम मोहन से 105 का चेक आया होगा, पर वहां अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे। अब कैश बुक में बढ़ी हुई है, जैसे रिसिप्ट में डाला हुआ है, बट अभी पासबुक बढ़ी नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, मतलब लेस करेंगे, चेक डिपॉजिट। अब समझ में आया सक्षम, कार्तिक प्लीज बताना ये बात समझ में आई या नहीं आई। आयुषी, यस मुस्कान सर। बताओ भी, बट नॉट क्रेडिटेड, किसका, एम मोहन का, पक्का। मुस्कान प्लीज टोक दे बच्चा, नहीं समझ में आया। देख एम मोहन से पैसे आए मुस्कान, देख यहाँ पे यस डिपॉजिट सर। रिसिप्ट पे लिखे हुए हैं, पर वहां नहीं गए, तो इसका मतलब नेचुरल सी बात है कैश बुक बढ़ी हुई है, तो कैश बुक को क्या कर ले, माइनस, क्योंकि बैलेंस भी तूने किसका लिया है, कैश बुक का। देखो समझ में आया अच्छे ढंग से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ऐसा होना चाहिए, तुम दुनिया को समझा दो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तुम टीचर से ज्यादा जानते हो बैंक रिकंसिलेशन को, मजा तो वही है ना, कंसेप्ट तो उसी को बोलते हैं फिर। बोलो भाई, बताओ, चले। हमारा हर चैप्टर ऐसा होगा तुम दुनिया को समझा सकते हो, उसी को मजा कहेंगे, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है, तुम तो रट्टे लगाते रहोगे, बोलते रहोगे। चले, 34 एन नंदी सन्स, सक्षम एन नंदी सन्स भी नहीं आया, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। एन नंदी सन दिख रहा है तेरे को, कहीं नहीं दिख रहा ना भावना, तो क्या करेंगे बताओ भाई, ये दोनों एक ही एंट्री थे, एन नंदी भी लिख देता हूँ। बताओ भाई अभिनव, यहाँ तक कोई दिक्कत तो प्लीज टोक दो मुझे, जिसको यहाँ तक दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत हो, पक्का बोल रहा हूँ टोक दो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए तो लाइव। और इसीलिए ये क्लास, इतने सॉफ्टवेयर के पीछे दिमाग लगता है हमारा, इसीलिए लगता है। अभी तो आज जूम से, जब सॉफ्टवेयर से होगा तो उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, सेम इसी का इंटरफेस है, बट वो जूम नहीं होगा, बस हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है वो, उसमें रिकॉर्डिंग भी है, ये जो मैं लिख रहा हूँ सारा पीडीएफ भी है, आरटीपी भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी है, टेस्ट भी उसी में है, कभी भी टेस्ट चेक भी कर सकते हो, हमारे नंबर कितने हैं, किस मार्क्स के क्वेश्चन कितने कटे हैं, सब कुछ मिलता है, फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर है वो। चलें, आ जाइए। उसके बाद अब बोलो भी कार्तिक, अब बता भी, डिपॉजिट में इंटरेस्ट 20,000 रुपये आ रहा है, क्या कहता है सक्षम, कुछ कह सकता है, बता भी सक्षम, तो आंसर कर सक्षम, आंसर कर, अभिनव आंसर कर। यस बीस सर। हजार रुपये डिपॉजिट्स में आ रहे हैं, यस सर। पासबुक में आए हैं, पर कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, देखो कैश बुक में नहीं कहाँ है। है, कैश बुक में तो नहीं है 20,000, तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियस है, पासबुक बढ़ चुकी है तो कैश बुक को भी क्या कर ले, ऐड, ऐड। मुस्कान क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस सर।
आयुषी बताओ। बताओ भी आयुषी। आयुषी 20,000 रुपये पासबुक में दिख रहे हैं, कैश बुक में नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, जब पासबुक में क्रेडिट हो रहे हैं तो कैश बुक को भी क्या कर लो, बढ़ा लो। यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो 1% भी। चले। अब देखो कार्तिक, ये वाली साइड खत्म। चले, अब इधर वाली साइड पकड़ ले। आ जा। बता भी। फर्नीचर्स डीलर को 60,000 दे रहा हूँ। गए। टैली। टेंशन खत्म। आ गई ना अब तुम्हें कैश बुक पासबुक टैली करनी। देखो रटना तो है ही नहीं ना, ये चीज करनी है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहाँ से 1 लाख निकले रॉय जैमसन से, रॉय जैमसन 1 लाख आ गए। यहाँ 125 डी दास, 125। 73 के नागपाल, देखो यहाँ है के नागपाल। हमने चेक इशू किया था, के नागपाल आज तक आया ही नहीं, क्योंकि के नागपाल की पेमेंट दिखा रखी है बट नहीं आया। तो बताइए, अब सक्षम आंसर करेगा, अभिनव आंसर करेगा। अभिनव बता भाई, 73 के नागपाल को पे किए। ये देख यहाँ पेमेंट दिखा रखी है तूने कैश बुक में से, वो लेने नहीं आया। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक तो क्या कर लेंगे, कैश बुक माइनस हो चुकी है, तो कैश बुक का ही बैलेंस है। तो भावना कह रही है क्या कर लें, आयुषी क्या कर ले, ऐड। बताइए कितनों को समझ में आई ये पॉइंट अच्छी तरह से। अभिनव समझ में आया ये पॉइंट 73। बताओ भी मुस्कान, यहाँ तक डाउट नो सर। अच्छे ढंग से क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट, कैश 50,000, अब वैसे विड्रॉल है। ठीक। कार्तिक उसके बाद बी बाबू को 78 पे किए हैं। आया बी बाबू में चेक इशूड, वो भी लेने नहीं आया। इसका मतलब चेक इशू किया तो कैश बुक माइनस। तो आप चेक बुक कैश बुक को ही क्या कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्लास तक वेट कीजिए थोड़ी सी, आप 15-20 मिनट वेट कीजिए, 12 बजे क्लास होगी नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद बोलो भाई शुभम, 25 और 1000 प्रीमियम पे किया बैंक ने, विड्रॉल्स में लिखा हुआ और प्रीमियम पेड बाय द बैंक और बैंक चार्जेस। पासबुक माइनस। केशव क्या करूं, पासबुक माइनस। बोल भाई केशव जल्दी बोल, बोल बोल, डर क्यों रहा है। तो कैश बुक क्या कर लेगा, बैलेंस किसका है, माइनस ही होगी, फिर डर क्यों रहा है। कार्तिक क्या कर लेंगे, माइनस। बताइए कौन कौन सी पेमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। अभिनव बताओ भी, समझ में आया ये। कितने से, मैंने 26 इकट्ठे लिख लिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। बस चलें करके देखें टैली, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच होता है। करो बेटा टैली, करो कैलकुलेटर उठाओ। क्लियर हुआ। हाँ जी मुस्कान, पूछना चाहोगे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। अब पता लगा कि कैश नो। बुक और पासबुक दोनों दे दी जाए तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो इजीली, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको तो क्या करना है, सिर्फ जस्ट मैच करना है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है। बोलो भी आयुषी, क्लियर बिल्कुल अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, आ जाइए। बनाओगे मेरे साथ ये क्वेश्चन। अब किसका बैलेंस है ये,
बनाइए मेरे साथ से, पढ़िए अपने आप बनाइए, फिर मैं बनवाऊंगा। बनाइए एक बार, अपने आप ट्राई कीजिए, करो ट्राई सब लोग। बनाओ भी कार्तिक, सब लोग ट्राई करो, भावना अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। बैलेंस एज पर द पासबुक कितना दे रखा है? 150। यहाँ लिख लो पहले, बैलेंस एज पर पासबुक। सक्षम बन रहा है? यस सर। बताओ। ही इशूड 80,000 का चेक है, जिसमें से 32 आए हैं, मतलब 32 तो सेटल हो गए। तो फिर किसके बारे में सोचना आपको? सिर्फ 48 के बारे में। अब कैशबुक में से 48 माइनस है, तो ऑलरेडी आप पासबुक में से भी क्या कर लो, 48 क्या कर लो, माइनस कर लो, तभी बराबर जा सकते हो। तो यही किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या किया था केशव? गलत किया था। क्यों कर दिया था ऐड? देख, अब जब तूने चेक इशू किया तो कैशबुक क्या हो चुकी है? माइनस। और अभी कैशबुक माइनस हो चुकी है, और बैलेंस किसका है तेरे पास? पासबुक का। तो फिर तू क्या करेगा? पासबुक में से भी क्या कर लेगा? माइनस। यही चीज सीखने वाली है, एक बार ये सीख गए तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। करो करो, बाकी 3 4 एंट्रीज भी पढ़ो, कराता हूँ एक क्वेश्चन और। डन सर। डन, वेरी गुड। किसका? मुस्कान, चारुल, आयुषी, किसका हुआ? मुस्कान सर। वेरी गुड। आ गया सबका? यही बैलेंस आ रहा है? बैलेंस एज पर द कैश बुक 1,12,050। करके देखो टैली, सबका टैली यही आना चाहिए। फिर एक बार मैं बताता हूँ।
हाँ जी, डन एवरीवन? आयुषी डन? बोलो बच्चों, सक्षम डन? फिर यस सर। ओवरड्राफ्ट समझाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट समझा दो सर एक बार। मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा, टेंशन ना लो। जो जिसका ठीक निकला गलत निकला कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस यही तो बनेगा, खुद करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस बनता है। कार्तिक, हुआ नहीं? हो गया सारे पॉइंट्स? आंसर टैली? वेरी गुड। चलो देखो, शी इशूड 80,000 का चेक, 32,000 रुपीज क्या है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मतलब 80,000 पे किए केशव, कैशबुक 80 से माइनस, पासबुक 32 से माइनस हुई है, तो पासबुक को और कितने से माइनस कर ले? 48 से और माइनस कर ले। जब ऑलरेडी कैशबुक 80 से माइनस है और पासबुक अभी 32 से है, तो 48 और माइनस कर ले, तभी क्या हो जाएगी, दोनों बराबर क्या हो जाएंगे? टैली। तो लिखिए। नेक्स्ट, केशव ध्यान से पढ़। शी रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। अब देखिए, शी रिसीव्ड ए चेक 5,000 का, रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में तो हम रख के बैठ के खुश हो गए कि कैशबुक बढ़ गई, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक वालों को सपने थोड़ी आने। मेरे पास कोई चेक पड़ा है, मैंने एंट्री कर ली कैशबुक में, 5,000 बढ़ा लिए, सक्षम 5,000 बढ़ गए, तो मुझे इस बात का आंसर चेक, पासबुक वालों को सपना आना है भाई, तुमने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो उनको क्या पता लगता है? तो पासबुक तो वही होगी, तो अब हम पासबुक का ही लेके बैलेंस बैठे हैं, तो अब हम क्या कर लें उसको प्लस, ताकि बैलेंस टैली हो जाए। मैंने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ क्या है बच्चों, सक्षम जी, ये क्या है? सिर्फ रिकंसिलेशन है स्टेटमेंट। अभी। हाँ, ये सिर्फ एक मैचिंग कंसेप्ट है कि वो जो करके बैठा है मैं अपने हिसाब से कर लूं और चल जाएगा काम। ये वो नहीं है कि हाँ नहीं भाई पासबुक वाले को क्यों करेंगे ऐड भाई, वो तो अड़ जाओ तुम कि भाई उनको तो दिया ही नहीं तुम चेक, वो लड़ने लग जाओ। मतलब ही नहीं है यार, सीधी सी बात है। कैशबुक बढ़ा चुके हो, मैं भी बढ़ लेता हूँ ना, बराबर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास चेक नहीं आएगा ये वो, तुम बहुत सारी चीजें क्रिएट करते रहो, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या करना है कार्तिक, मैच करना दोनों को, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है ये। उसके बाद 22,000 का डिपॉजिट है बाय हर, हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। अब ऑब्वियस है कैशबुक बढ़ चुकी है, पर पासबुक पे अभी तक बढ़े नहीं है, तो फिर अब पासबुक ही लेके बैठा हूं, मैं भी बढ़ा लेता हूँ यार, बराबर हो जाएंगे दोनों। ऐड कीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चारुल, मुस्कान बताओ भी, आयुषी, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। माइक ऑफ कर लेना। मिस्टर जी, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट 15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच वाज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक येट। अब पासबुक बढ़ चुकी है, बताओ भाई सक्षम, पासबुक बढ़ चुकी है पर कैशबुक अभी तक बढ़ी नहीं है, और आप पासबुक हो क्योंकि डिपॉजिट किए थे, माइनस। तो ऑब्वियस है, नेचुरल सी बात, आप क्या कर लें इसको, लेस कर लें। वेरी गुड। बताइए, यहां तक किसी को भी 1% डाउट हो तुम लोग? चले नेक्स्ट। लास्ट एंट्री सक्षम ने पूछी है मुझसे। बैंक हैज credited an interest of 1,500 while charging 250 as a bank charges। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1,500 रुपए। अब ध्यान से सुनना इस बात को, बैंक हैज क्रेडिटेड, मैंने बार बार बोला था बैंक क्रेडिट तब करता है जब आपको डिपॉजिट कर रहा होता है, और इंटरेस्ट चार्ज कितने कर रहा है, 250। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक केशव क्या है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है, और एक क्या है, आपसे चार्ज कर रहा है। तो दोनों की एंट्रीज अलग अलग होंगी। एक में पासबुक क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक में पासबुक क्या हो रही है, माइनस। कैशबुक को तो अभी कुछ पता ही नहीं। तो सक्षम, जो पासबुक जिससे बढ़ी है उसको रिवर्स कर ले, और जिससे कम हुई है उसको प्लस कर ले। सक्षम, समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है सक्षम, दिमाग में सेटल हो रही है? यस सर। देख, बैंक ने दिए हैं, दिए हैं तो नेचुरल सी बात है माइनस कर ले, क्योंकि पासबुक का ही बैलेंस है, और बैंक ने लिए तो प्लस कर दे, सीधी सी बात है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए, अब जो बैंक ने क्रेडिट किया उसे माइनस कर दूं?
और बैंक ने जो वापस लिए हैं उसको क्या कर दूं, प्लस। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले, आप टैली करके देखो बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉरी, कैश बुक। बताओ भाई कितना आता है, करो टैली। हाँ जी, कितना? पक्का? देख लो, कहीं आंसर देख के ना बोल देना। राइट केशव, पक्का? चले, चलो आज के लिए ना अभी अकाउंट्स में यही करते हैं। ओवरड्राफ्ट कराऊंगा ना तो मेरे को आधा घंटा और चाहिए होगा, और लॉ वाले मैम आ गए बच्चों, तो लॉ की क्लास भी लगाओ। और उसके बाद आपकी कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल का वैसे शेड्यूल ये रहेगा, इको कराऊंगा कल। मेरे पास अकाउंटेंसी और इको रहता है, और लॉ वाले मैम लॉ पढ़ाते हैं और मैथ्स वाले मैथ्स। मैथ्स का मतलब क्यू है, ठीक है। तो अभी लॉ का लेक्चर है, तो सब लोग ऐसे ही ज्वाइन रहने देना इसी आईडी पे ही। अभी मुस्कान चारुल, आयुषी, सक्षम, बाकी सब लोग भी भाई इसी आईडी पे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा अभी, लॉ। ठीक, ये लेक्चर अपलोड भी होगा, साथ में आप देख सकते हैं, नोट शेयर भी हो जाते हैं। ठीक, 10 मिनट का ब्रेक।